नीट के अंदर अगर आप लोगों को भी लगता है कि यार मेरा बहुत ज्यादा स्कोर है, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, स्पेशली बॉयज स्टूडेंट जिनका रैंक बहुत ज्यादा है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, एंड उनको लगता है यार हमारे लिए बीएससी नर्सिंग की सीट्स तो नहीं है और एम्स पैरामेडिकल में भी एडमिशन नहीं हुआ, तो आप यहाँ से सीयूईटी स्कोर कार्ड के थ्रू, अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया था पीसीबी के अंदर, तो आप सीयूईटी के थ्रू दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, एंड वो भी टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, जिसका एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होगा। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि अगर आप दिल्ली के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीपीटी करना चाहते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, तो इस टाइप के कोर्सेज में एडमिशन कैसे होगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहली चीज, आप लोगों का दिल्ली के अंदर जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आईपीयू के अंदर आता है, तो उनकी काउंसलिंग आपके सीयूईटी स्कोर कार्ड के थ्रू होता है, लेकिन काउंसलिंग आईपीयू खुद कराता है। अब यहीं पर आप लोगों के ना वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाउट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि दी आईपीयू के थ्रू बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। सो डोंट वरी, आप लोगों ने अगर आईपीयू में रजिस्ट्रेशन किया ना बीएससी नर्सिंग के लिए भी, जिसमें नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर एडमिशन होगा, उसका भी काउंसलिंग शेड्यूल जैसे ही आएगा आप लोगों को मैं यहीं पर बता दूंगी। लेकिन आईपीयू के अंदर वीएमएमसी कॉलेज आता है, उसका काउंसलिंग एमसीसी कराएगा, बाकी सबके काउंसलिंग ये खुद कराता है। तो आईपीयू ने का एक नोटिस रिलीज किया है आप लोगों का, जिस नोटिस के अंदर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आईपीयू के अंदर जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन सब में पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होगा। वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करता है सीईटी, तो पहले सीट सीईटी के थ्रू फिल करता है, उसके बाद सीयूईटी के थ्रू फिल करता है। अब ऐसे नहीं है कि सीट्स नहीं बचती है, सीट्स बच जाती है। कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं? इफ यू आर अ पीसीबी कैंडिडेट तो आप बीपीटी कर सकते हैं, बीओटी कर सकते हो, बीपीओ, बीएससी एमएलटी आप कर सकते हैं, बीएसएलपी पैरामेडिकल में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी योगा में आप एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 30 जुलाई। 30 जुलाई से पहले पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉलेजेस बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप कॉलेजेस चेक करेंगे तो हमारे पास आता है एक कॉलेज है, सबसे पहले किधर गया, बीएससी, हाँ दिस वन, ये रहा। अगर आप बीएससी योगा में करना चाहते हैं तो हमारे पास मुरारी जी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट है योगा का, दिल्ली के अंदर है, अशोका रोड पर, जिसके अंदर टोटल 30 सीट्स हैं। अब एक डाउट यहाँ पे आ रहा होगा कि क्या सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे कर सकते हैं? नहीं, ये आप दिल्ली से हैं या फिर आप ओपन स्टेट से हैं, आउट ऑफ दिल्ली हैं, दोनों टाइप के स्टूडेंट यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली वालों के लिए तो रिजर्वेशन होगा ना, बिल्कुल है। 85% सीट्स जो हैं वो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो 30 में से 85% सीट्स दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए, आउट ऑफ दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए रेस्ट 15% सीट्स हैं। तो बीएससी योगा आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। आप इसके बाद यहाँ से बीपीओ का कोर्स कर सकते हैं, पैरामेडिकल के कोर्स है, आईएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस है, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, 13 सीट्स है सिर्फ। वीएमएमसी से अगर आपको बीपीओ करना देख रहे हो वीएमएमसी कॉलेज से, तो सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा, 16 सीट्स हैं। बीपीटी अगर आपको करना है बनारसी दास चंदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, 60 सीट्स है। आईएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन वसंत कुंज में कॉलेज है, 50 सीट्स है। दिल्ली वाले बच्चों के लिए तो दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। एमएलटी में चेक करेंगे आपका एमएलटी में आपका लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो लेबोरेटरी में आप देखो कॉलेज ऑफ एमएलटी है आपका हिंदू राव हॉस्पिटल में, 30 सीट्स अवेलेबल हैं। वर्धमान से आप करोगे वीएमएमसी में 25 सीट्स अवेलेबल हैं। होली फैमिली में देखेंगे तो 10 सीट्स अवेलेबल हैं। सेंट स्टीफन में 10, और ये आपका वीएमएमसी, इन सब में तो फीस स्ट्रक्चर भी आपको बहुत कम मिलेगा। बीएसएलपी में चेक करना है तो अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच है आपका, 25 सीट्स अवेलेबल हैं। ऑप्टोमेट ओटी करना है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आईएसआई आपका रिहेबिलिटेशन सेंटर है, बीओटी इसके अंदर है, दैट इज 13 सीट्स। बताओ, यहाँ तक कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है फार्मेसी। अगर आपको बी फार्मा करना है तो बी फार्मा के लिए आप लोगों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट में है, 100 सीट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी सीट्स हैं यहाँ पर। रूरल डेवलपमेंट में आप चेक करोगे अगेन 100 सीट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट कोर्स आता है एमएलटी होली फैमिली हॉस्पिटल, 15 सीट्स अवेलेबल हैं। वीएमएमसी में 12 सीट्स अवेलेबल है। सो ये सारी की सारी सीट्स आप लोगों का सीयूटी स्कोर कार्ड के बेसिस पर फिल होंगी। सीयूटी में आपका कितना भी स्कोर है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। अब बात आ जाती है दी इनका फीस स्ट्रक्चर। सो इनका अगर आपको फीस स्ट्रक्चर चेक करना है तो फीस स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आप आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो यहीं पर एडमिशन ब्रोचर दिया हुआ है इन्होंने, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर आप क्लिक करेंगे
तो इनका पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर रिलीज होके आ जाएगा, जिसके अंदर इन्होंने फीस मैट्रिक्स भी आप लोगों का दिया हुआ है। अब अप्लाई कहाँ से करना है, यही आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है ipu.ac.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे सबसे आई एग्री का ऑप्शन आएगा, आई एग्री पर करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेंगे सारी डिटेल्स फिल करके। फिर इसके बाद दे वुड आस्क यू अ ऑप्शन, एक ऑप्शन मांगेंगे कि आप आईपीयू के थ्रू इसके थ्रू कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको सिंपल सेलेक्ट करना है सीयूटी वाला ऑप्शन। मैंने इसके लिए बीएससी नर्सिंग का वीडियो बना रखा है प्रॉपर, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई सेक्शन में भी डाल देती हूँ। तो ये कोर्स उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली बॉयज के लिए, जिनको लगता है कि यार दिल्ली में हमारी नीट के बेसिस पर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे इसी साल एडमिशन लेना है, इनमें कोई बॉन्ड भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है। ये देखो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भी आपके पास ओपन होके आ गया है। आप इस इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में एक एक डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। काउंसलिंग नर्सिंग की और पैरामेडिकल की जैसे ही स्टार्ट होगी, मैं खुद आप लोगों को कराऊंगी अपने ही यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो मेक श्योर चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल ऑफ योर काउंसलिंग प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आप लोगों को पता ही है, 2500 2500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। क्या काउंसलिंग के अलग से देने पड़ेंगे? नहीं, दिस इज द ओनली अमाउंट जहां पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सब कुछ हो जाएगा। कोई सिक्योरिटी मनी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर आप लोगों का। जैसे ही आप लोगों का सीट फाइनल हो जाता है, सीट अलॉट हो जाता है, तब आप लोगों को एक फीस पे करना पड़ता है आपका सीट को बुक करने के लिए। सिंपल ऐसे आप लोगों का यहाँ पर होता है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से, आप लोगों को आइडिया भी मिल जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने ना ये भी मेंशन करके दिया हुआ है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आपने सीयूटी किस कौन कौन से डोमेन में दिया होना चाहिए। मैं दिखा रही हूँ, देखो, लेट मी शो यू। ये देखो, अगर आप बीएससी इन योगा कर रहे हैं तो आपने किस किस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में आपने सीयूटी दिया होना चाहिए। तो आप अपना डोमेन सब्जेक्ट देखकर चेक कर सकते हो। जनरल टेस्ट में बीपीटी में सिर्फ पीसीबी चाहिए, बीओटी के अंदर भी अगेन सिर्फ पीसीबी चाहिए, बीपीओ में भी सिर्फ पीसीबी चाहिए, एमएलटी में भी सिर्फ पीसीबी चाहिए, बीएसएलपी में भी पीसीबी चाहिए, एमआईटी में भी पीसीबी चाहिए, एमटीआर में भी पीसीबी, बी फार्म में भी। तो इन सब में सिर्फ और सिर्फ पीसीबी चाहिए। एमटीआर और बी फार्म में भाई इनको जनरल टेस्ट और इंग्लिश भी चाहिए, एमआईटी में भी जनरल टेस्ट भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें देखकर डोमेन सब्जेक्ट आपने जिसमें सीयूटी का एग्जाम दिया है, यू कैन अप्लाई। तो आप लोगों का सीयूटी का जो स्कोर कार्ड है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, उसके बेसिस पर आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इसी चैनल पे आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके देन, बाय बाय।